हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए, रिसेंटली हिंडनबर्ग नाम की एक छोटी मोटी कंपनी ने हमारे अदानी जी पे कोई रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट भी कुछ 100 पेज के अराउंड की उन्होंने निकाली है। और वो रिपोर्ट में क्या है, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि अदानी जी का रिस्पॉन्स क्या है। और फिर एंड में हमारा भी तो पॉइंट ऑफ व्यू कहना ज़रूरी है कि हमें क्या लगता है, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट से। तो हिंडनबर्ग एक कंपनी है जो 2017 में शुरू करी है नेथन एंडरसन नाम के व्यक्ति ने। और उन्होंने ये कंपनी का नाम लिया है हिंडनबर्ग एक्सप्लोजन से, जो 1937 में एक बलून था जो उड़ा था पहली बार, और टाइटैनिक की तरह वो भी क्रैश हो गया, यानी कि ब्लास्ट हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। और उसी तरह उन्होंने ये कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। तो जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में बबल होती है, ट्रेंडिंग होती है, उनको हिंडनबर्ग टारगेट करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं। और उन्होंने इसी तरह 2 साल रिसर्च करी है अदानी ग्रुप पे। और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में ये सारी चीज है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि अदानी के शेयर्स आर ओवर वैल्यूड। अदानी जी के पास जो एसेट्स है उससे ज्यादा उनके शेयर्स की वैल्यू है। यानी कि आपके पास 100 रुपए की चीज है, पर उसकी वैल्यू मार्केट में 200, 300 या 400 रुपए दिखाई जा रही है। तो आई थिंक ये रिपोर्ट का ये पॉइंट तो राइट ही है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि डेप्ट फ्यूल्ड बिजनेसेस हैं। अदानी जी डेप्ट फ्यूल्ड बिजनेसेस रन करते हैं, यानी कि वो उधार लेते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और उस बिजनेस पे और उधार लेते हैं। मतलब सेम चीज पे 2 बार लोन लिया गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब पॉइंट नंबर 3 है पम्प्ड अप डिमांड, यानी कि डिलिबरेटली अदानी के शेयर्स को पंप किया जाता है उन्हीं की कंपनियों के द्वारा और उनकी सिस्टर कंपनियों के द्वारा, और बाद में एक अच्छा मार्जिन सेट करके उन्हें डंप कर दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिसेस भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट कहती है कि ये सब हो रहा था और फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और ये रिपोर्ट देखने के बाद इसमें कई चीज़ें मुझे भी सच लगी और मैंने थोड़ा रिसर्च किया और फिर मुझे पता चला कि 21,000 करोड़ रुपए एसबीआई ने लोन दिया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को। और फिर मैंने सोचा कि मैं जब 1 लाख या 2 लाख का पर्सनल लोन लेने जाता हूँ और एसबीआई मुझसे टाइप के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, 10 सवाल पूछते हैं आपका पर्पस क्या है लोन का, और फिर भी रिजेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास 21,000 करोड़ का लोन सैंक्शन हो गया है। ऑब्वियसली हम में और उनमें बहुत फर्क है, पर इस एग्जांपल को देके मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक इतना पैसा क्यों दे रहा है। प्राइवेट बैंक्स को ये सब करने दीजिए, उनका तो काम ही है प्रॉफिट बनाना, पर एक पब्लिक सेक्टर बैंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या स्टॉक के प्राइसेस के बेसिस पे कैसे लोन दे रहा है, जबकि एक आम आदमी को तो कुछ भी नहीं मिलता। और एलआईसी ने भी 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में। तो मेरा ये क्वेश्चन रहता है कि ये जो पैसा है वो तो पब्लिक का है, जनता का पैसा है, और लोग काफी विश्वास के साथ एसबीआई एलआईसी में अपना पैसा डालते हैं और उनका भी काम ये होता है कि जो अच्छी कंपनीज उन्हें लगे उसमें वो इन्वेस्ट करे। पर क्वेश्चन ये है कि यदि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है तो इन कंपनीज में काफी मेल प्रैक्टिसेस है और ओवर वैल्यूड है स्टॉक्स, तो क्या हमारा पैसा सेफ है? क्या भारत के हर इंसान का जो वो मेहनत करके दिन रात मेहनत करके पैसा बचाता है, बैंक में डालता है, एलआईसी में डालता है, क्या उस पैसे को स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए? तो उसकी जगह तो फिर आप घोड़े की रेस में ही पैसे लगा दीजिए। तो इसकी जगह तो हम खुद ही जाके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दें, हम क्यों इतना इन्वेस्ट करते हैं? तो इन कंपनीज की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है दोस्तों क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के पास इतना रिसोर्स, इतना नॉलेज नहीं होता और वो ट्रस्ट करता है अपना पैसा बड़ी गवर्नमेंट कंपनीज पे। तो लेट्स होप के हम सबका पैसा ना डूबे। अब ये बात हुई एक साइड की। अब दूसरी साइड यानी कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का क्या रिस्पॉन्स है? तो सबसे पहले तो उन्होंने 400 पेज की रिपोर्ट प्रेजेंट करी है, जो 100 पेज की रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग की उसके सामने। मतलब राइटिंग स्किल्स में तो पूरे मार्क्स उन्हें मिलते हैं। तो पहला पॉइंट तो डायरेक्टली ये है कि अदानी जी ने कहा कि ना हम कोई फ्रॉड करते हैं और ना ही हम मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि जो भी एलिगेशंस है वो सारे फॉल्स है, उन्होंने डायरेक्टली वो कह दिया। अब सेकंड पॉइंट उन्होंने ये जो कहा कि लोग कहते हैं कि ओवर लेवरेज्ड है, कंपनीज ओवर लेवरेज्ड है, वैसा नहीं है। उनकी सारी कंपनीज लीगल है, वो सब कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं और कंपनी के वैल्यूएशन भी परफेक्ट है, ऐसा ही उन्होंने कहा। The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust.
अब थर्ड पॉइंट जो उन्होंने अपने डिफेंस में कहा वो ये है कि उनकी कंपनीज के रेगुलर ऑडिट होते हैं और बिग 6 कंपनीज उनकी 9 में से 8 कंपनियों का ऑडिट करती है। तो उनका तो यही कहना है कि सब कुछ लीगल है। प्लस उन्होंने खुद एक पर्सनली भी 4 मिनट का वीडियो बनाया और अपने स्टॉक होल्डर्स का भरोसा जीतने की कोशिश करी, पर मार्केट ये सब बाय नहीं कर रहा है और आज के दिन में ही मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिला। और अदानी इंटरप्राइज के स्टॉक का फ्लक्चुएशन सिर्फ आज का देखा जाए तो वो था 1500 के अराउंड, जो कि 52 वीक लो 1000 पे पहुंचा और वापस एक ही दिन में 1500 पहुंचा। मतलब ये एक अलग ही सर्कल है। देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में तो मुझे इतना पता नहीं, पर लाइफ के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। और जब 1-2 वीक पहले ही रजत जी के साथ अदानी जी ने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बताया था कि उनका ये गुब्बारा कभी नहीं फूटेगा और देश जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही अदानी कंपनीज आगे बढ़ती रहेगी, पर वैसा हुआ नहीं। अब देखिए, मेरे फाइनल थॉट्स क्या है कि यदि कुछ भी गलत हुआ है तो पेनलाइज करना चाहिए, पेनल्टी लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे अब दुनिया के 3rd रिचेस्ट हो या 15वें रिचेस्ट हो, काफी अभी उनका रैंकिंग गिर गया है। यदि आप 1000 या 2000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए और आपके एसेट्स मैच होने चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कंक्लूजन में कि देखिए, अदानी ग्रुप कोई रातों रात बंद तो नहीं हो जाएगा। वो हर एक सेक्टर में है इंडिया के, यानी कि काफी फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, पर ओवरऑल आई थिंक स्टेडी हो जाएगा मार्केट और अब जो है वो उनकी रियल वैल्यू पता चलेगी। अभी तक जो हम इन्फ्लेटेड नेटवर्थ देख रहे थे कि इतने बिलियन, इतने डॉलर, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उनकी रियल वैल्यू हमें सामने आ जाएगी 6-12 महीने में। और एंड में ये चैनल में मैं कई बार कहता हूँ कि देखिए, बड़ी से बड़ी कंपनी भी फेल हो सकती है और रिसेंटली हमने इलॉन मस्क और मेटा का भी देखा था और अब अदानी जी के बारे में। तो आपका जो भी पैसा है, आपकी जो भी मेहनत है, उसे सही जगह लगाएं, सही लोगों पे विश्वास करें। इवन गवर्नमेंट से भी मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि लोगों की लाइफ और उनके पैसों के साथ खिलवाड़ ना हो। यही एक गवर्नमेंट का सही काम है। तो अपने पैसे का ध्यान रखें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि हर इंसान का कितना लॉस हुआ है, ताकि हम मिल बांट के अपने दुख शेयर कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अगेन फॉर योर ट्रस्ट इन अस। जय हिंद।